तो इस टिप में मैं आपको बताने लगी हूँ कि सील पैक जब इस तरह के हमारे घर जार आते हैं तो उनकी सील हम फ़ौरन से ऐसे खोल देते हैं, ऐसे नहीं खोलना। इसके अंदर एक स्पून होता है, स्पून को रखने की जगह नहीं होती, हमने इसको दरमियान से कट लगाना है, इस तरह नहीं खोलना, दरमियान से कट लगा के उसकी सील पैकिंग खोल देंगे। और उसके बाद फिर हमने साइड पे हमने क्रॉस या प्लस का निशान लगाना है, मेरे से थोड़ा सा बड़ा कट के आपने छोटा निशान लगाना है और स्पून को इस तरह रख देना है। तो ये छोटी सी टिप है, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना हमारे पास इस तरह की बोतलों के लिड वगैरह होते हैं, उनके कैप होते हैं, वो हम फेंक देते हैं, हमने इनको फेंकना नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ जो आपको बताने लगी हूँ वो ये है, वो भी अपने ध्यान से गौर से देखनी है कि इसमें ना सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे ग्लू लगानी है। तो ये ग्लू लगा के ना हमने किसी दीवार पे चिपका देना है इसको। इसी तरह हमने दूसरा वाला कैप लेना है, उसके पे भी ग्लू लगानी है और दीवार पे चिपका देना है। ये वाला जो प्रोसीजर है ना आप किसी कैबिनेट के साथ भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, और बेड की जो साइड टेबल होती है ना या बेड का जो किनारा होता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों जो लिड को है, जो कैप है बोतल की, नहीं यहाँ पे लगा दी है। अब एक शॉपर ले लेंगे, पॉलीथीन बैग ले लेंगे। अब पॉलीथीन बैग जो होता है थोड़ा सा बारीक होता है, उसका स्टफ़ हमने ये ऊपर की जो बोतलें होती है ना उसके ऊपर के ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने क्लॉथ पिन किस तरह बनाई थी, वो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। थंबनेल भी उसी का ही बना हुआ है कि बोतल से क्लॉथ पिन कैसे बनाते हैं। तो ये देखें वही वाली ये क्लॉथ पिन हमने ली है और इसको हमने अटैच कर दिया और पॉलीथीन बैग को ना इसके साथ अटैच कर दिया और इसको हमने चक्कर दे के घुमा के ना इसको कस देना है। ये देखें, और ये शॉपर हमारा लटक गया है। किचन में भी आप लगा सकते हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह इसमें ऐड करें या फिर बैग के किनारे पर लगाएं तो मोबाइल चार्जर वगैरह रख सकते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में भी देख लेते हैं, वो हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। ऐसा होता है कि कभी कभार ये बॉटल्स जो होती हैं ना वो ज़्यादा दिन तक रखी रह जाती हैं और बंद रहने की वजह से ना इसमें स्मेल सी आ जाती है। हम या तो वॉश नहीं करते हैं या फिर इसको खोल के नहीं रखते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर हमने क्या करना है, माचिस की तीली जलानी है और वो उसके अंदर फ़ौरन से इसके अंदर डाल के ना इसका कैप बंद कर देना है। तो जो इसका धुआं से ऊपर उठेगा ना वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो बस 5 मिनट इसे बंद रखें, उसके बाद इसे वॉश कर लें तो जितनी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। और जब पानी में भी आ जाती है, बोतल में भी आ जाती है, तो ये सारी जो आपको कंप्लेंट्स है ना इस बोतल को लेके वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसे खोल के इसे थोड़ा सा गर्म पानी डालें, सिरका डालें और या फिर कोई भी डिश वॉशर है ना उससे इसको वॉश कर लें। तो होपफुली ये आइडिया भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। है तो छोटा सा, ये छोटे छोटे हैक्स जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे घर में अंडे की ट्रे आ जाती है और हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं अंडे टूट ना जाए। ना इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, ना इन्हें किचन में किसी जगह एडजस्टमेंट होती है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको अंडे की ट्रे को ना 2 हिस्सों में कट कर लेना है। तो जितने भी अंडे हैं ना वो पहले एक ट्रे में सेट करें और उसके ऊपर दूसरी ट्रे रखने के बाद तो दूसरे अंडे इसके ऊपर रख दें। आपके अंडे जो है ना वो फैलेंगे भी नहीं, गिरने का भी नहीं खतरा होगा और ये फ्रिज में भी आसानी से रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अंडे आप लेकर आते हैं तो उन्हें चेक ज़रूर किया करें। अगर अंडा सबसे नीचे बैठ रहा है तो ताज़ा है, अगर दरमियाने बैठ रहा है तो 4 दिन पुराना है और अगर ऊपर आ गया तो ख़राब है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जब उबालें अंडा टूटे ना तो नमक ज़रूर डाल दें, सिरका डाल दें, उससे जो है वो छीलते टाइम अंडा जो है ना वो टूटेगा भी नहीं और वो आसानी से छीला भी जाएगा। तो होपफुली आपको ये अंडे को लेकर सारी टिप्स बहुत मज़े की लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में है ये कि हमारे पास ये एक पुरानी कैंची है, इसको मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसमें रस्ट ज़्यादा लग गया है, जंग बहुत ज़्यादा लग गया है। तो इसको जंग को उतारने लगी। ये कैंची बहुत अच्छी है, मेरी बहुत पुरानी है। तो मैं सबसे पहले लूँगी यहाँ पर सिरका। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो ना तो एक बाउल लेके उसमें कैंची को डिप कर दें, पानी डालें और थोड़ा सा सिरका डाल दें, सारी रात फिर रखते हैं, तब भी जो रस्ट है ना, जंग है, वो उतर जाता है। तो लेकिन अब मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैंने थोड़ा सा सिरका लिया है। अब इंस्टेंटली अगर हमने साफ़ करना हो तो हम इस तरह करेंगे, सिरका लेके इसके ऊपर हमने ड्रॉप छोड़ देने हैं थोड़े से। और मशहूर ज़माना जो हमारा टूथपेस्ट होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, दांतों के अलावा बहुत सारी चीज़ें साफ़ करता है, तो ये जंग भी साफ़ करता है। हमने कोई भी पुराना सा ब्रश ले लेना है, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा के थोड़ा सा मटर के दाने के बराबर, तो बस हमने सारे घिसाई कर देनी है जो कैंची के ऊपर, प्लास के ऊपर या
छुरियों के ऊपर जब जंग लग जाता है ना, वो आपने साफ़ करना। सिलेंडर के ऊपर भी जंग लग जाता है, सेम यही आपने मेथड यूज़ करना है। कहीं पे भी जंग लगे ना तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आपका जंग साफ़ हो जाएगा। तो बस इसके बाद पानी के ड्रॉप हमने थोड़े से किए, तो ये देखें किस तरह निकल के जंग सारा बाहर आ गया है। अब थोड़ी सी इसकी और मंझाई रंगड़ाई करेंगे। तो ये जो पीतल होता है ना, इसके पीछे पीतल लगा होता है, वो भी वाइट हो जाता है बिल्कुल इस चीज़ के साफ़ करने से। हमने किचन से जो हमारा स्क्रैबर होता है, बर्तन साफ़ करने वाला खुरदरा हिस्सा होता है, उधर से हमने इसको रब करना है। तो इससे साथ भी ना और ज़्यादा जो इसका जंग है ना वो सारा साफ़ हो जाएगा। अच्छा, जब जंग साफ़ कर लेंगे ना, इसको आपने वॉश कर लेना है सिंपल। लेकिन वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई करना है किसी कॉटन के कपड़े से, या फिर इसको किसी धूप वगैरह में रखने का टाइम है। तो अब मैंने क्या किया है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना हमने ताकि दोबारा जंग ना लग जाए। पॉलीथीन का मेरे पास बैग था, वो ज़रा फैब्रिक अच्छा होता है, इससे अच्छी तरह साफ़ कर लिया कैंची को और ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने से ये होगा कि रस्ट जो है ना वो दोबारा नहीं लगेगा। ये देखें यहाँ पे हमने सब जगह ऑयल लगा देना, और इससे जो होगा ना रस्ट जंग यानी ये वो दोबारा नहीं लगेगा, और हमारी जो कैंची है बहुत देर तक चलेगी। अगर कैंची को तेज़ करना हो तो इसकी धार तेज़ करनी है, तो आपने क्या करना है, कप लेके ना कोई भी, उसके पिछले हिस्से पे वही वाला ऑयल लगा देना, सरसों का ऑयल। कैंची की धार को दरमियान से तेज़ करें, और जो इसकी बिल्कुल टॉप नोक होती है ना वहाँ से इसको तेज़ करें। तो इस तरह कैंची काम करेगी जिस तरह कोई मशीन चल रही है। तो मिनटों में हर चीज़, कपड़ा, प्लास्टिक, कागज़ सब कट कर देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है हमारी। नेक्स्ट टिप है ये माच से हमारी खाली हो जाती हैं। मेरी खाली हो गई हैं 3-4 बड़ी होती हैं खाली, तो मैंने इनको इस्तेमाल भी लेकर आई हूँ। मैंने इनको तीनों को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद कोई भी गिफ्ट पेपर लेके इससे रैप कर देना है। अब ये हमारे कहाँ काम आएंगी, जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, हमारे मेडिसिन होती है, बीड्स वगैरह होते हैं, वो हम इसमें रख सकते हैं। और जिस तरह बनाना है ना वो आप वीडियो पे फोकस करें तो देखिए आपको बनाने भी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये मैं कॉइन्स रखूँगी, और भी आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हेयर पिन्स होती हैं, आपकी हिजाब पिन होती हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें, सुइयाँ होती हैं, वो इसमें रख सकते हैं। कॉमन पिन होती है, तो ये सारी चीज़ें, सेफ्टी पिन होती है, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो संभालना मुश्किल होती हैं, वो हम रख सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह के जो बैग होते हैं ना, इन्वेलप्स, ये हम बाज़ार से लेके आते हैं, तो लेकिन टाइट नहीं होते हैं। तो लेकिन आप इसको देखें, इसमें एक डोरी लगी होती है। अगर एक डोरी को दूसरी सुराख में घुसा दें और उधर से दूसरी डोरी को दूसरे सुराख में घुसा दें, ये आप देख लें मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको ज़्यादा नज़दीक से नज़र आ जाएगा। तो आपने इस तरह करना है, और जब इसको खींचेंगे ना तो ये जो हमारा ऊपर से इन्वेलप्ड है ये बंद हो जाएगा। तो इसमें जितना भी सामान होगा वो गिरेगा नहीं। अक्सर क्या होता है, चलते चलते कोई शॉपिंग बैग गिर जाता है तो चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं। तो जब इस तरह डोरी को आप मजबूती से कस देंगे ना तो ये सामान भी नहीं गिरेगा, और जो है वो हमारी डोरी भी मतलब काम आ जाएगी। फिर मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।